आज हम हैं मुंबई के मशहूर जुहू बीच पे। जुहू बीच जनरल मुंबई में घूमने आने वाले सैलानी का पसंदीदा स्थल है और मुंबईकर भी छुट्टी के दिनों में अपने परिवार के साथ में यहाँ छुट्टी मनाने आ जाते हैं। और गणेश जी का उत्सव में कोई 1.5 दिन की, कोई 5 दिन की, कोई 7 दिन की और कोई 10 दिन की मूर्ति अपने वहाँ लेके आते हैं और गणेश जी की श्रद्धा से दिल से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और फिर उसका यहीं समंदर में आके विसर्जन कर देते हैं। लेकिन हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा इस देश का पर्यावरण बचाने का भी उतना ही उत्तरदायित्व बनता है जितना हमें उत्सव मनाने का। तो हम लोगों से जानते हैं कि इनके बारे में उनकी भी क्या राय है। ये जो गणेश उत्सव चल रहा है, इसमें आप समुंदर किनारे पे घूमने आते हैं, आप देखते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की इतनी मूर्तियाँ यहाँ किनारे पे पड़ी रहती है। ये सब देख के आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ऐसा कहा जाता है कि गणेश उत्सव तो हमारे हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है, पर उसमें आजकल जो यूज होने वाले मूर्ति हैं खासकर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। पर बनाने वाले भी सोचते नहीं हैं और यूज करने वाले भी ये नहीं सोच पाते हैं कि उसका कितना हानिकारक है वो। आने वाले दिनों में, जैसा कि आज मैं अभी जुहू बीच पे आया था, तो मैं बहुत सारे मूर्तियों को मैंने देखा तो ऐसे ही पड़े हुए थे। ये दोनों के लिए बहुत हानिकारक है, चाहे अपनी धर्म के बारे में बात करें या पोल्यूशन के बारे में बात करें। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बने मूर्तियों का उपयोग ना करें, ताकि हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे धर्म का भी रक्षा हो। मैं गणपति विसर्जन नहीं करता हूँ। मेटालिक गणपति घर पे है, उसको पूजा करके घर में ही रख देता हूँ। विसर्जन करने का व्हाट इज़ द यूज़? बिकॉज यू वांट टू प्रे करने हैं तो प्रे करो। विसर्जन का व्हाई यू वांट टू पोल्यूट द बीच? सी, बिकॉज यही चीज़ में फिशेस रहते हैं, अपने जो फिश लोग खाते हैं सबका, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड। The population of fish also goes down because of the pollution on the sea. And अभी मैं देखता हूँ for last more than I come for a walk for last 35 years here on Juhu Beach, and I see after the 5th day and after the 10th day किसके गणपति का एक हाथ पड़ा है इधर, किसका पाँव पड़ा है उधर, किसके गर्दन उधर है। तो जो मूर्ति को आप प्रे करते हैं तो नेक्स्ट डे यू फाइंड इट्स लिम्स लाइंग एवरीवेयर। सो अच्छा नहीं दिखता है ना। जो मूर्ति को आप प्रे कर रहे हैं द वेरी नेक्स्ट डे उसकी ये हालत, नॉट इन नेक्स्ट डे, विद इन 12 आवर्स उसके हाथ इधर, पाँव उधर, गर्दन उधर। गणपति बापा के भक्ति हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। यस, डेफिनेटली। सो जिसने विसर्जन किया है दे शुड कम नेक्स्ट मॉर्निंग हियर ऑन द बीच एंड सी क्या हालत हो गया। It doesn't look nice at all. गणपति जी हमारे सारी विपदाओं का या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेके जाते हैं यहाँ से। लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि हम जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डैमेज करें। तो मतलब वो लोग बेचारे, सुबह से मैं देख रही हूँ उनको, मैं 6:30 यहाँ पर आ गई थी, 6:30 से कंटिन्यू सफाई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मतलब समुद्र से गंदगी वापस आई जा रही है। ये अच्छा नहीं लगा मुझे। हम सोचते हैं कि जो गणपति है वो जो आजकल का हो रहा है कि आपको है ना मिट्टी से बनाने हैं और अपने घर में उनका विसर्जन करना है, जिससे वो घर के अंदर ही रह सके, हमारे साथ रह सकें। सबसे अच्छा ये है। हम उनको विसर्जित करते क्यों हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। तो जिससे हम एनवायरनमेंट को कर रहे हैं। और जो मूर्तियाँ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, जो कि समुद्र में जाकर भी मछलियों को और डिस्पोज ये होती नहीं है और जाती हैं। और ये जितने भी विसर्जित हम करते हैं, हम हज़ारों रुपए इन पे खर्च करते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए शायद से मुंबई जनरेशन इन पे खर्च करती होगी। और फिर सारे के सारे अभी कचरे के डिब्बे में सारे गणपति को लेके जाके और उनको डिस्पोज करते हैं। तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। और
और मैडम जिसको श्रद्धा है उनको भी ये देख के, जो गणपति बापा के पर श्रद्धा रखते हैं, उनको ये नज़ारा देख के डेफिनेटली दुख होता होगा। दुख होता होगा क्योंकि वो पूरे 6-7 दिन 1.5 दिन जो भी गणपति अपने घर पे बैठाते होंगे, उनकी पूजा करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, फिर जब यहाँ आके देखते हैं तो गणपति जी कहाँ पर हैं, कचरे के डिब्बे में, तो इट्स नॉट लुक गुड। तो आपके हिसाब से यंग जनरेशन को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि आने वाले जनरेशन ये सब चीज़ों में से कुछ अच्छा करे, क्योंकि उसी से देश को, लोगों को उम्मीद जो है न्यू जनरेशन से ही है। आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि हमें गणपति जी कागज़ या फिर मिट्टी के बनाने चाहिए, जिन्हें हमें गमले के अंदर या फिर जो हमारा डिब्बा, कोई पौधा या फिर तुलसी का पौधा या कुछ भी ऐसा, उसके अंदर हम उसको डिस्पोज करें ताकि गणपति जी हमेशा हमारे साथ रहे। हर साल मतलब ऐसा हम लगाए, और साइड टू साइड कहीं प्लांट्स, उन्हीं गणपति जी का एक पूरा का पूरा एक पार्क लगा सकते हैं, सब लोग आकर अपने अपने गणपति जी का विसर्जन उस एक जगह पे करें, तो हमें हम एनवायरनमेंट से भी जुड़ पाएंगे और बहुत सारे पेड़ पौधे शायद बन जाए, तो हम ऐसा बना सकते हैं एक बड़ा सा पार्क। अभी सुबह का वक्त है, सूरज नहीं निकला है, लेकिन कुछ वॉलंटियर और म्यूनसिपाल्टी के लोग बीच की साफ़ सफाई में जुट गए हैं। वो लोग वैसे तो ये काम रोज़ रोज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो लोग 1.5 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की और 10 दिन की मूर्ति का विसर्जन समुद्र में करने के लिए आ जाते हैं। तो यही काम इन लोगों का बहुत बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि समुंदर अपने पास कुछ नहीं रखता है, वो सारी चीज़ें किनारे पे छोड़ देता है। तो वैसे ही ये सारी मूर्तियाँ भी जो कल रात को विसर्जित हुई है, वो बाहर समुंदर के किनारे पे पड़ी हुई है, और कोई भी गणेश भक्त ये मूर्तियाँ देखेगा तो उनको ज़रूर तकलीफ़ होगी। हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से हम आपको ये विजुअल नहीं बता सकते हैं, या हमें आपको ब्लर करके बताना पड़ेगा। लेकिन ये बात सब मानेंगे कि हम बापा की इतने दिल से भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और मन को बनाने के लिए कहते हैं कि गणपति बाप्पा मोरिया, पुठिया वर्षी लौकरिया। तो ये जो मूर्ति है, इसकी हालत देख के कोई भी गणेश भक्त खुश नहीं हो सकता। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हो सके इतनी मूर्ति छोटी रखें, इको फ्रेंडली रखें, पर्यावरण को नुकसान न करे, ऐसी मूर्ति यूज करें, उससे गणपति बापा भी जरूर प्रसन्न होंगे। गणपति का जब विसर्जन होता है उसके दूसरे दिन आप ये सब जो मूर्ति देखते हैं पीओपी की, जो आप साफ करते हैं, तो आपका कहना इनके बारे में क्या है? ये तो कागज का मूर्ति बना तो अच्छा रहेगा, ये इसका पिघलता नहीं है, मिट्टी का पिघल जाता है। ये मूर्ति हम लोग ही उठाते हैं, हम लोग ही साफ सफाई करते हैं। बिठा के फायदा नहीं है, अगर बिठाना ही चाहते तो उसको अच्छा से पेपर में बनाओ ताकि उसमें डालते ही गल जाए। इधर बाहर ला के डाल दे तो वही लात लगता, कुछ फायदा नहीं उसको करके। जब भी विसर्जन होता है तो आप लोगों का काम बढ़ जाता होगा ना? ज्यादा हो जाता, हम लोग ही उठाते, सब मूर्ति बोलो, कागज बोलो, सब कचरा बोलो, हम लोग ही उठाते, दूसरा कोई नहीं उठा। पब्लिक भी हेल्प करने आते 200 पब्लिक आए ले, हम लोग भी मेहनत करते हैं। आप लोग को फायदा नहीं, मिट्टी का गणपति चाहिए, नहीं तो कागज का गणपति बनाकर चल छोड़ो विसर्जन। ये लकड़ी से पैर में जाते हैं, फूल बन जाते हैं। आप लोग को गणपति बिठा के। आपको लगता है कि मूर्ति बड़ी होती है तो श्रद्धा बड़ी हो जाती है, मूर्ति छोटी होती है तो छोटी श्रद्धा होती है? सब छोटे बड़े सब आते, हाँ छोटे बड़े सब आते, सब तो उठाते हम लोग। ये मूर्ति छोटा रहे या बड़ा रहे, दर्शन तो वही है, बस क्या मट्टी है बनाते ऐसा लात लगता है और उठा के सब कचरे में डालते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। सब उससे अच्छा किसी कागज का बनाओ या मट्टी का जो अंदर पिघल जाए या मच्छी लोग खाए, ऐसा कुछ बनाओ तो अच्छा रहे। और तुम उधर इतना दर्शन करते, इतना सब करते, पूजा पाठ करते, इतना खर्चा करते, इधर लाके कचरे में फेंकते, कुछ मतलब नहीं उसका, है क्या नहीं? हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इतने दिन उसकी अच्छे से पूजा करते हो, आप जिस दिन विसर्जन करते हो, विसर्जन करके आप उसे छोड़ के चले जाते हो दरिया में, उसके बाद उस मूर्ति का क्या होता है आपको मालूम नहीं है।
तो इससे अच्छा आप जब भी विसर्जन करते हो उसे विसर्जन करके पानी में से आप साइड में ला के रख दो, जो पानी में उसकी जो दुर्दशा होती है वो नहीं होगी। जो भी कचरे वाले या कोई भी आते हैं इधर स्कूल के कॉलेज के बच्चे लोग वो हमारी हेल्प करते हैं, ऐसा है कि नहीं करते। बाकी क्या फिर बाद में वो कचरा हो जाता है, फिर उठाते हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, उस पर लात लगता है, उसकी पूजा होती है इतने दिन। हम लोग मैं NSS वॉलेंटियर हूँ भवंस कॉलेज का। तो हम लोग वॉलेंटियरिंग करते हैं, समाज सेवा के लिए हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं। और अच्छा, आप ये वॉलंटियर का काम करते हो, ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो आपका सारा ग्रुप। आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं आप लोग जो रोज आके साफ करते हो, ये आपका उसके बारे में क्या सोचना है? क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत पीओपी की मूर्तियां नुकसान करती है, ये आपको सब मालूम है, तो आपका उसके बारे में क्या सोचना है? ये कि मतलब लोग कभी कभी सुनते नहीं हैं, उनको कितना भी हम लोग समझाने जाए ना कि इको फ्रेंडली विसर्जन हम लोग ने एक पॉन्ड बनाया था और उस हम लोग जो लोग आ रहे थे उन लोग को बता रहे थे कि इको फ्रेंडली विसर्जन करो, बट कुछ लोग कभी कभी सुनते नहीं, बोलते नहीं हम लोग को उधर ही करना है। वो थिंकिंग बैकवर्ड थिंकिंग लेकर वो लोग आगे जाते हैं और बोलते नहीं हम लोग को इसमें करना है। हम लोग उनको बोलते भी है कि मत जाओ, अगर आप विसर्जन करते हो तो बापा वापस अपने पैर पे आए, वापस अपने इधर ही आते, बाहर आ जाते, पानी पूरा बाहर निकालता है बापा को, फिर भी वो लोग सुनते नहीं हैं। तो उनको एक ये कि जो भी है मिट्टी, उनको दुकान वालों के पास जाते ना, सिर्फ इतना ही बोलो कि मिट्टी का गणपति बनाओ कि जिससे वो घर पे मतलब घर पे भी एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए और उधर उनका विसर्जन करे। ऐसा नहीं, ये तो बात अच्छी है कि पुराने लोग जो है वो शायद नहीं करते हैं, लेकिन आपके जैसा यंग जनरेशन है वो जब भी गणपति लाएंगे तो मुझे लगता है कि वो पर्यावरण फ्रेंडली लेके आएंगे। आपका क्या कहना है? न्यू जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसके ऊपर मुझे बहुत होप है, उसका क्या आपका कहना है? लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, सब लोग लाएंगे। और अभी का यूथ आगे जाके यही अभी भी सोच है इतना, अगर क्राउड अगर अभी इधर दिख रहा है मतलब आगे जाके तो इको फ्रेंडली गणपति रहेगा ही, क्योंकि पीओपी मतलब बहुत ये हो गया, रेयर हो रहा है अभी आजकल, क्योंकि यंगस्टर्स को पता है कि ये पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या पर्यावरण को हानि हो रही है इससे, तो वो लोग मिट्टी का गणपति या फिर आके जाके इको फ्रेंडली गणपति ला भी सकते हैं। आपको मैडम क्या कहना है इसके बारे में? कैसा है ना, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो भी यंगस्टर्स हैं, तो हमारा मोटिव NSS क्यों है? NSS भी वही है कि जहाँ यंगस्टर को साथ ला के हम चेंज आगे ला सके। तो वही है कि पक्का है कि हमारा जनरेशन तो लेकर आएगा इको फ्रेंडली गणपति और वो लोगों को भी बताएगा। हम अगर यंगस्टर को मतलब यंगस्टर को सिखाएंगे तो वही जाकर अपने पेरेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि घर वाले बच्चे हाँ कहते बट घर वाले मना कर देते। अभी हमने इको फ्रेंडली पूल बनाया था, उसमें भी विसर्जन के टाइम बच्चों का था कि नहीं मम्मी यहाँ पे डुबाते, बट पेरेंट्स का था। कैसा है ना, हम उनको मना नहीं कर सकते, वो रिचुअल्स फॉलो करते आ रहे इतने सालों से, तो हम पूरी तरीके से उसको बंद नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि उनको धीरे धीरे समझा सकते हैं कि ये क्यों गलत है, और आपके बच्चों को ही आगे फ्यूचर अच्छा देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन के वजह से, पीओपी के वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है कि इंसान नहीं, जानवर जो मरीन एनिमल्स हैं उनको भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो एज अ ह्यूमन हमको सबके बारे में सोचना चाहिए। तो आई फील एंड आई होप दैट हमारा जो यंगस्टर है वो आगे इको फ्रेंडली गणपति लाएगा और मोस्टली इको फ्रेंडली चीज़ें करेगा। विसर्जन के दूसरे दिन सुबह सुबह में, क्योंकि आप लोग तो हमेशा यहाँ रहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, सोच मतलब अभी जन जागृति तो कर रहे हैं, जन जागृति हो रही है, लोग भी अभी काफ़ी तादाद में अवेयर हो रहे हैं। अभी आप देखोगे तो पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ भी बननी शुरू हुई हैं, ना बल्कि घर की मूर्तियाँ मिट्टी की बन रही हैं, इसके अलावा सार्वजनिक मूर्तियाँ भी तो अभी आजकल कागज़ की वगैरह बनने शुरू हुई हैं। तो इट्स अ गुड साइन, डेवलपमेंट तो है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे हैं, तो काफ़ी आशावादी हैं हम। आगे चल के भविष्य में ज़रूर मुंबई कर उसका ख्याल रखेंगे। सर, आप ये जो प्रतिष्ठान में जो आप ये सेवा कर रहे हैं समाज की, उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवदंडा अलीबाग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर श्री अप्पा साहब धर्माधिकारी हैं। इनके अध्यक्षता में हम यहाँ पे कई सारे के प्रकल्प करते हैं, जैसे वृक्षारोपण हुआ, वृक्ष संवर्धन हुआ, इसका कंजर्वेशन पिछले 8 साल से हम लोग नेशनल पार्क में कर रहे हैं। उसके अलावा वो महाराष्ट्र के स्वच्छता दूत भी हैं, तो स्वच्छता अभियान हर 3 महीने में 4 महीने में एक बार मुंबई में किया जाता है। और ये नए सिरे से पिछले साल से हमने ये जो फूल बचते हैं
पूजा के बाद जो फूल बचते हैं उसका सही इस्तेमाल हो, उससे एक अच्छा ऑर्गेनिक खाद या कंपोस्ट तैयार हो, उसके लिए हम लोग अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे और लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि भाई आप इस चीज़ को फेंकिए मत, ये चीज़ आपको अधिक मूल्य जीवन में दे सकता है। अच्छा सर, आपको लगता है कि बड़ी मूर्ति करने के, क्योंकि लोग कुछ दिखाने के लिए हर आदमी सोचते हैं कि वो मंडल से मेरी मूर्ति बड़ी हो, वो मंडल से मेरी मूर्ति बड़ी हो, तो आपको लगता है कि मूर्ति बड़ी होने से श्रद्धा बड़ी हो जाएगी? उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मूर्ति बड़ी होने से श्रद्धा बड़ी नहीं होती, पर हर एक की सोच है। अब जिसकी सोच बड़ी है अच्छी बात है, पर लोगों ने भी सोचना चाहिए कि आज मूर्ति बड़ी में विश्वास रखने से ज़्यादा उस गणेश को जो अपेक्षित है, लोकमान्य तिलक को जो अपेक्षित है, वो आपका सामाजिक कार्य बहुत बड़ा होना चाहिए, वो विशाल होना चाहिए। हम लोग डेली यहाँ के जू के चलने वाले वॉकर्स हैं और बड़ा दुख होता है देखकर कि क्या हाल हो गया जू बीच का। आज से 10 साल पहले जो साफ जू बीच था, आज इतनी गंदगी, जबकि मोदी साहब की अवेयरनेस, प्लास्टिक की अवेयरनेस, सब कुछ होने के बाद भी कुछ बदला नहीं है। केवल 10% का फ़र्क हुआ है। आज भी लोग यहीं पे आके विसर्जन करते हैं। लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म के नाम पे जू बीच को, अपने वातावरण को, पर्यावरण को ख़राब करना छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो गोविंद जी ने कहा है उससे मैं सहमत हूँ। हम लोग पूरे साल में यही काम कर रहे हैं कि जितना भी अवेयरनेस हो सके उतना हम लोग पूरे बीच पे जितने भी लोग आते जाते हैं उनसे कराते हैं। लेकिन सर, आप ये जो मूर्तियों की हालत देखते हैं सुबह में जब आप हाँ, jogging तो करने आते हैं, वो तो चलते आपको कितनी नहीं, ये सालों साल चल ही रहा है, तो ये ऐसे चलते रहेगा। हम लोग आके साफ सफाई सुबह 6 बजे 5:30 बजे आके करते ही है। अच्छा, तो सर, करना पड़ेगा। आपको सर लगता है कि कुछ अवेयरनेस आ रही है? अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि हर जगह पे 10% में तो हुआ है और हर जगह पे अभी अलग अलग जगह पे पॉन्ड्स बना रहे हैं इको फ्रेंडली के लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये कम हो रहा है। अभी देखते हैं आगे आगे क्या कैसा हो सकता है। हाँ, ये पूरा ही कम होना चाहिए, 100% कम होगा तो ही ये जो भी है पर्यावरण की, और ये धर्म के नाम पे ये सब करना, भगवान को डुबोना। एक्चुअली अगर आप नॉर्मल पोजीशन में आएंगे ना, जो बीच इतना गंदा हो गया है कि आप एक्चुअली गणपति जी का अपमान कर रहे हो समुद्र में डाल के। आप कृपया करके छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि गणपति जी का विसर्जन बंद करें, आप अपने आसपास पॉन्ड्स में करें, न करें। हो सके पूजा करें, घर पे रखें, फिर अगले साल पूजा करें। विसर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रथा किसी टाइम पे लोकमान्य तिलक ने एक अलग चीज़ के लिए मनाई थी। उस चीज़ को अब तक खींचने का मतलब नहीं है कोई। ये कोई प्रथा थोड़ी है, इसको आपने धर्म मान लिया, ये कोई धर्म नहीं है। और ये आप समुद्र में डुबो रहे हो, आप अधर्म कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। आप ये गलत काम को छोड़ दीजिए। बहुत दुख होता है देख के, क्योंकि जिस भगवान को आप पूजते हैं, आप अपने इतने श्रद्धा से घर पे लाते हैं, उसके बाद यहाँ लेके आके ऐसे ही फेंक देते हैं। और सुबह जब हम चल के जाते हैं तो कहीं गणपति जी के टुकड़े पड़े हैं सब जगह। कुत्ते जो हैं वो उस पर घान कर रहे हैं उसके ऊपर। काफ़ी दुख भी होता है देख के। मगर ये सिर्फ इस त्यौहार का नहीं है। छठ पूजा होती है तब आप देखो यहाँ के नज़ारे, वो गन्ने और पता नहीं फूल और टनों के हिसाब से, और लाखों लोग इधर। तो ये हर फेस्टिवल का है। मगर गणपति जी का, हाँ, डेफिनेटली इको फ्रेंडली गणपतिज आई हैं तो लोगों को उस पर गौर करना चाहिए। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर इको फ्रेंडली गणपति भी रखते हैं तो कहते हैं कि एक टैंक के अंदर डुबाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टैंक में डुबाने के बाद वो जो पानी है वो आप कहाँ डालोगे? वो तो यहीं आएगा ना। नहीं सर, आप पौधे में भी, इको फ्रेंडली अगर गणपति है तो ये आप पौधे में भी डाल सकते हो आपके गार्डन में। बिल्कुल डाल, मगर मैं अभी आप देखिए ना, अभी ये जो गणपति चल रहा है, आप देखिए कहाँ वो डाला जाता है। वो यहीं आता है, यहीं पे आते हैं, यहीं पे डालते हैं वो पानी। बहुत कम लोग हैं जो ये पौधे वौधे में डालते हैं। और पौधे कहाँ हैं? यहाँ तो आप देख रहे होंगे आज भी क्या चल रहा है। आर्य मिल कॉलोनी में जब हड़ताल चल रही है तो उन लोग तो बोल रहे हैं काटो काटो ताकि और ख़राब हो। तो इट इज़ अ वेरी सैड सीन, दुख होता है। लेकिन सर पॉजिटिवली देखो तो अभी यहाँ हमने देखा कि कोई एक ट्रस्ट है जो फूल, जो भगवान के चढ़ाए हुए फूल है, वो सब जमा करके उसमें से खाद बनाने की वो कर रहा है, और वो लोगों ने यहाँ एक स्टॉल भी लगाया है। सर ये प्लास्टिक देखो कितना है इधर, इसका क्या हो रहा है आप बताइए ना। इतने सालों से चल रहा है प्लास्टिक के बारे में कि मत फेंको मत करो, मगर लोग तो कर ही रहे हैं। यू कैन नॉट स्टॉप दिस। इंडिया में कभी हो ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। मुंबई है ये चलता रहेगा ऐसा। आप जितना मनमानी कर लो आप,
ये सफाई जो चल रही है अभी कई सालों से चल रही है और बहुत साफ लगता है बीच, मगर जब गणपति जी का त्यौहार आता है और जब ये विसर्जन की बात आती है तो आप अगले दिन अगर इधर आओ तो आपको बहुत दुख होता है। कोई सुनता ही नहीं है, कौन सुनेगा। सर अब पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? अगर हम तो यही बोल सकते हैं कि भाई इट हैज़ टू बी एन इको फ्रेंडली गणपति। टू एन एक्सटेंट दिस मैन इज़ राइट कि भाई वो जो पानी है उसे आप पौधों में डालें, एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करें, ना कि दरिया में डालें। और यहीं पे जो इतनी अच्छी चीज़ है दरिया, आप देखो आज पानी का कलर देखो आप, इट हैज़ बिकम डार्क, इट्स ग्रे ब्लैकिश। कितनी गलत बात है ये, तो दुख होता है और कुछ नहीं। तो आपने देखा अलग अलग लोगों की गणेश उत्सव के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, मूर्ति विसर्जन के ऊपर वो लोगों की राय। इन 24 न्यूज़ हमेशा सामाजिक मुद्दा उठाते रहते हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं कीर्ति रावल, इन 24 न्यूज़, मुंबई।